यूरोप की फ़्लाइटें जो हैं इंशाल्लाह यूके की भी ऑपरेट होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरियाँ हैं इंशाल्लाह बहुत करीब। पीआईए जो है इंशाल्लाह अपना वापसी का सफ़र शुरू कर रही है। पीआईए अपनी बरतानिया के लिए भी परवाज़ें स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर रही है। देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इससे मुल्क को बहुत फ़ायदा होता है। इसमें पूरे दुनिया से, पूरे रीजन से मुख्तलिफ एयरलाइंस भी आई हुई हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स के हैं, टूरिज़म के लोग हैं। तो नेचुरली कि इनबाउंड जो टूरिज़म है उसमें तो बहुत इजाफा होगा और ये लोगों को बेसिकली अवेयरनेस मिलती है कि जी पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान में क्या 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 अट्रैक्शंस हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल हैं, एयरलाइंस कितनी आ रही हैं। जैसे अभी हमने पीआईए ने एक स्टार्ट की थी, हमने दुबई से स्कर्दू फ़्लाइट्स, तो बड़ा हमें ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो स्कर्दू के लिए आना शुरू हो गए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरियाँ इंशाल्लाह बहुत करीब। अभी हमने पेरिस फ़्लाइट स्टार्ट की हैं, उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। पाकिस्तानी बड़े तरसे हुए थे पीआईए को, तो वो बड़े खुश हुए कि जी पीआईए ने दोबारा स्टार्ट किया। अभी आजकल आज भी और अगले 2 दिनों में भी यूके की टीम आई हुई है पाकिस्तान। वो भी क्लियरेंस के लिए आए हुए हैं और हम बड़े पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तानी एयरलाइंस को वो क्लियर करके जाएंगे और इंशाल्लाह अगर जैसे ही वहाँ से इजाज़तनामा मिलेगा तो पीआईए अपनी बरतानिया के लिए भी परवाज़ें स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर रही है। एक तो ये पाकिस्तान जो है जैसा कि आपको पता है टूरिज़म को प्रमोट कर रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी काविश है। दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग यहाँ आए हैं, एयरलाइंस के लोग आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। जहाँ तक पीआईए का ताल्लुक़ है तो पीआईए जो है इंशाल्लाह अपना वापसी का सफ़र शुरू कर रही है। यूरोप की फ़्लाइटें जो हैं इंशाल्लाह यूके की भी ऑपरेट होंगी, पेरिस की ऑलरेडी ऑपरेट हो गई है, तो इंशाल्लाह पीआईए जो है वो भी दोबारा प्रमोट होगी। चैनल जो सर्विसेज दे रहा है इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान को प्रॉपरली जान सकेंगे इस चैनल के थ्रू, क्योंकि इसका सॉफ्ट इमेज दुनिया में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी नेक तमन्नाएं हैं इस चैनल के लिए। मैं एमिरेट्स के सेल्स में डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो एग्जीबिशंस लगी हुई हैं हर किसी की, ये बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है कि जिसको जानना है, कोई ट्रैवलिंग करनी है, जिसको कोई पैशन है ट्रैवलिंग का, वो इधर आके एग्जीबिशन पे देखे, डिफरेंट स्टॉल्स पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट ऑफर्स लगी हुई हैं जो जाके देख सकते हैं। इवन मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो आके मैंने इधर देखी हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है और ये आई थिंक हर किसी को आना चाहिए। एमिरेट्स का स्टॉल इधर लगा हुआ है और एमिरेट्स बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते हैं। जिसको एमिरेट्स एयरलाइन के बारे में जानना है, उसका कहाँ कहाँ रूट्स है, क्या क्या उसके ऑफ़र्स हैं, किस तरह की चीज़ें ऑफरिंग होती है। आप मुसलमान हैं, इंडियन है, तो डिफरेंट मील्स भी ऑफ़र हम करते हैं अपने एयरलाइंस पे। तो ये आप जो है ना, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, इधर आके ये जान सकते हैं। हमारे स्टाफ बैठे हुए हैं, हम सब एक चीज़ आपको ऑफ़र कर सकते हैं। हमारे इधर टिकटिंग भी हो रही है, तो आप वो भी इधर आके ऑफ़र देख सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप लोग आएँ, देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको जो नहीं पता है वो भी पता चल जाएंगी। पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के टूरिज़म के लिए। और इसके लिए जितने भी स्पॉन्सर्स हैं और जो भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट के, उनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया। रही बात इथोपियन एम्बेसी की, इथोपिया की पवेलियन की, तो इथोपियन एम्बेसी इस्लामाबाद ने पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट में अपना एक पवेलियन सेटअप किया है, जिसका मकसद आप लोगों को इथोपिया से इंट्रोड्यूस करवाना है। इथोपिया के कल्चर से इंट्रोड्यूस, इथोपिया के टूरिज़म से इंट्रोड्यूस, इथोपिया के लोगों से इंट्रोड्यूस और इथोपिया की हिस्ट्री से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तानियों के लिए है इथोपिया में, वो एक रिलीजियस कनेक्शन है। हज़रत बिलाल हबशी की लैंड इसको कहा जाता है। ये हज़रत बिलाल हबशी इथोपिया से थे। हज़रत बिलाल हबशी इथोपिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये किंग नजाशी मास्क है, जो मुसलमानों के लिए पहली हिजरा के वक्त एक मास्क तमीर की गई थी इथोपिया में, वो आज भी इथोपिया में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अगर आप इसके नीचे अगर देखें तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया गया है, जहाँ पे उनसे रिलेटेड बिलोंगिंग्स हैं। अगर आप वहाँ पे इको टूरिज़म की तरफ आएँ तो इथोपिया की गवर्नमेंट, स्पेशली उनके प्राइम मिनिस्टर हिज़ एक्सीलेंसी डॉक्टर अबी अहमद ने इसको मॉडर्न लाइंस पे ट्रांसफॉर्म किया है, जिसका मकसद ये है कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना और लोगों को एट द सेम टाइम एक फेस्टिविटी और इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। आप अगर मेरे पीछे कुछ लैंड्स देख लें, जिसमें ये शिगर पार्क है, गुरगरा पार्क है, यहाँ पर ये आपको सफारी पार्क
प्लस टूरिज़म, इको टूरिज़म के हवाले से ग्रीन लैंडस्केप्स भी अवेलेबल होंगी। और इसके अलावा अगर आप इनके कल्चर की बात करें और इनके लोगों की बात करें तो ये एक कम्बिनेशन है मोर देन 80 एथनिसिटीज़ का, बट दे आर यूनाइटेड। There are too much, but they are united. Their culture is very diversified. So I would strongly recommend the people of Pakistan to visit Ethiopia, to belong to this nation, to explore this beautiful country, and to find your origins. Actually, Ethiopia is also called as the land of origin. Why it is called as a land of origin? Because from Ethiopia you find the first humankind, whose name is Lucy. डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि डिस्कवर पाकिस्तान एक बहुत अमेजिंग चैनल है और बहुत अच्छा चैनल है और बहुत फास्टेस्टली ग्रो कर रहा है। अगर आप इनका कंटेंट देखें तो इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ फिनोमिनल। इफ़ यू सी द वे दे आर प्रोड्यूसिंग कंटेंट, दे आर गोइंग टू एवरी प्लेस। आई सॉ देम इन गिलगित बल्तिस्तान, आई सॉ देम इन केपी एरिया, नॉर्दर्न एरियाज। दे आर एवरीवेयर, दे आर शोइंग पंजाब कल्चर, दे आर शोइंग केपी कल्चर, दे आर every sort of culture they are showing, and people are liking it too much. I am personally the follower of Discover Pakistan on social media, and I would like to request the team of Discover Pakistan to visit Ethiopia and introduce this country to this Pakistan. It will be a request to you people. Thank you very much. पीआई अब बहुत ज़्यादा रैपिडली अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है। इंटरनेशनली भी हमारे एक बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है जो कि कनाडा में टोरंटो से लेके बीजिंग तक एक्सटेंड करता है। लेकिन जो एक्साइटिंग डेस्टिनेशन है जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की डिमांड भी थी, वो अब हमारी यूरोपियन डेस्टिनेशन है। अभी जैसा आपको पता है कि यूरोप के ऊपर से पाबंदी का खात्मा हुआ है। अभी पेरिस की 2 फ्लाइटें हैं, हम उम्मीद करें कि अगले चंद दिनों में उसको बढ़ा दिया जाए। इसके बाद हमारा अगला टारगेट डेस्टिनेशन जो है वो यूके, जिसमें लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जो है, अब वहाँ पे फ़्लाइटों का बहुत जल्द आगाज़ करने वाला है। ट्रैवल एंड टूरिज़म ही वो वाहिद चीज़ है जो कि हमारे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बना सकती है। We have a fleet of 5 Airbus A320 aircraft, 5 जहाज़ हैं हमारे पास। पहले लोग ऐसा होता था यूरोप जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। इसको ही ऐसा करेंगे कि लोग यूरोप और दुबई जाने के बजाय बेसिकली उम्रा करें और यहीं पे ही सऊदीया में ही वो एक्सपोजर ले लें। तो ईरान जो है वो सिर्फ रिलीजियस टूरिज़म नहीं है, लेजर टूरिज़म भी है। रिसेंट बीबीसी का एक सर्वे हुआ जहां पे टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशंस में जो है वो पाकिस्तान का नाम है। पीआई के पास एक एम्बेसडोरियल मैंडेट है। पीआई पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त के तौर के ऊपर उठता है। और जी मेरे तबूद ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। से कहते हैं हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर जो हर जगह जाता है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, जिसको ओवरसीज पाकिस्तानी देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो पीआईए एक्चुअली अभी क्या नया लेकर आ रहा है आपके और मेरे लिए, यह हमें बताने वाले हैं जी अब्दुल्ला एशपान साहब, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ पीआईए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। आपने बहुत अच्छे तरीके से सो वी आर सो क्लोजली रिलेटेड टू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, और स्पेशली वो लोग जो थोड़ा बहुत बाहर रहे हो। जैसे पीआईए का हम जहाज़ देखते थे, पीआईए का स्टाफ देखते थे, तो लिटरली आई हैव सीन माय पेरेंट्स, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, बिकॉज यू नो हमारे लिए पाकिस्तान से कनेक्शन जो है ना, दिस इज पीआईए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, पीआईए सिर्फ पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग बेरर नहीं है। पीआईए के पास एक एम्बेसडोरियल मैंडेट है। पीआईए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त के तौर के ऊपर उठता है। और वो जब झंडे वाला जहाज़ आपको आके मिलता है, अभी जस्ट रिसेंटली मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि जब पेरिस के अंदर हमारी पहली फ़्लाइट लैंड की, ब्यूटीफुल वेदर, बेहतरीन ऑरेंज गोल्डन कलर की धूप थी, और वहाँ पे मैंने देखा कि लोग खड़े होकर ना पाकिस्तान के जहाज़ की तस्वीरें बना रहे थे। ज़बरदस्त सर। नेशनल टूरिज्म में तो माशाल्लाह पीआईए के जो डेस्टिनेशंस है, कुछ ऐसे नॉर्दर्न एरियाज, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कोई प्राइवेट एयरलाइन भी ऑपरेट नहीं करती, तो ऑब्वियसली पीआईए इज दैट। इंटरनेशनली और कहाँ जाने वाला है पीआईए, प्लीज लेट अस नो। अच्छा, आप जिस तरह आपको पता है कि पीआईए अब बहुत ज़्यादा रैपिडली अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है। इंटरनेशनली भी हमारे एक बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है जो कि कनाडा में टोरंटो से लेके बीजिंग तक एक्सटेंड करता है। लेकिन जो एक्साइटिंग डेस्टिनेशन है जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की डिमांड भी थी, वो अब हमारी यूरोपियन डेस्टिनेशन है। अभी जैसा आपको पता है कि यूरोप के ऊपर से पाबंदी का खात्मा हुआ है। अभी पेरिस की 2 फ्लाइटें हैं, हम उम्मीद करें कि अगले चंद दिनों में उसको बढ़ा दिया जाए।
इसके बाद हमारा अगला टारगेट डेस्टिनेशन जो है वो यूके, जिसमें लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जो है, अब वहाँ पे फ़्लाइटों का बहुत जल्द आगाज़ करने वाले